हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर एक कॉल साइड हम ट्रेड ले रहे हैं। और मैं आपको पहले यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस लगा लूँ, उसके बाद मैं आपको चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो कैसे कैसे किस ब्याह पर हमने ट्रेड लिया हुआ है। तो 50 पॉइंट के आसपास का हम स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, जो कैंडल का लो है। और टारगेट हमारा रहेगा 150 पॉइंट के आसपास। अब वो टारगेट कैसे कैसे हम लेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखो, अभी मैं मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं पीसी स्क्रीन पे जाके ना मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने 44,400 की यहाँ पे हमने सी के अंदर एंट्री बना ली है, जो कि तकरीबन 56-57 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हमने ये हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हमारा ये फिक्स हो गया है। और यहाँ पे हम कॉल साइड क्यों जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ वहाँ पे ये रहेगा, तो ये आपने देख लिया। और देखो, सबसे पहले लॉजिक आप समझो। देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो ये एरिया है हमारे पास, यहाँ पे एक एसएल पड़ा हुआ है जो कि सेलर का है, और एक ये सेलर का एसएल पड़ा हुआ है। नीचे भी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, बट वो स्टॉप लॉसेस थोड़े दूर है, तो वहाँ तक मार्केट ट्रिगर नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपायरी डे में थोड़ा सा मोमेंटम नहीं लग रहा उस हिसाब से। और ये डबल बॉटम का जो पैटर्न यहाँ पे बना है, पहले बायर को यहाँ पे किया, उसके बाद ये सेलर यहाँ पे को क्या हुआ है, यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए। ठीक है। ये सेलर यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। तो सेलर ट्रैप हुए हैं, इसी के बेस पर हमने यहाँ पे एंट्री बनाया है कॉल साइड में। और ये जो क्लोजिंग प्राइस आप देख रहे हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हमारे लिए जो कल का है, ये लास्ट डे का क्लोजिंग, ये हमारे लिए प्राइस है। ठीक है। क्लोजिंग प्राइस कल का है यहाँ पे। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सेल करने का मतलब तो यहाँ पे बनता ही नहीं है, क्योंकि नीचे 50 पॉइंट आने के बाद फिर यहाँ से वो चीज़ें हो जाएंगी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, आप निफ्टी का चार्ट देखोगे यहाँ पे। निफ्टी के चार्ट में प्राइस एक्शन अगर आप समझते हो, प्राइस एक्शन अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये एक हमारे लिए लो बन गया, ये फिर दूसरा क्या बन गया, हायर लो। और उसके बाद ये तीसरा हायर लो हमारे पास बन रहा है। ठीक है, ये बन चुका है। अगर ऊपर से देखोगे तो ऊपर से एक हाई बना, यहाँ पे एक पहला हाई ये बना, दूसरा यहाँ पे लोअर हाई हमारे पास ये बना है। अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क करता हूँ, तो देखो निफ्टी ने एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखोगे, मैं आपको ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। देखो, ये थोड़ा सा ये ले ही लेते हैं ट्रेंड लाइन। ये रहा। देखो, ये ट्रेंड लाइन अगर आप पकड़ोगे, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको मार्क करो, तो ये कहीं ना कहीं निफ्टी जो है प्राइस एक्शन के बेस पर काम कर रहा है, और ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेके चल रहा है। तो निफ्टी तो कहीं ना कभी नेगेटिव दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, निफ्टी नेगेटिव दिख नहीं रहा। तो बैंक निफ्टी में नेगेटिव जो हुआ है ना, वो केवल सेलर को ट्रैप करने के लिए वहाँ पे बुलाया गया। जो सेलर नए आएंगे उनको ट्रैप किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा ट्रेंड लाइन नीचे यहाँ पे निफ्टी के अंदर बना हुआ है। तो आपने निफ्टी का चार्ट देख लिया, आप चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है। ये तीनों हमारे पास अभी सपोर्ट है, और यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसके ऊपर 19,820 के ऊपर अगर निकलता है, तो फिर हो सकता है कि डे हाई को निकाल दे, अगर मार्केट में मोमेंटम उस हिसाब से हुआ। ठीक है। अब चलो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो 150 पॉइंट का टारगेट लगाया। कंडीशन क्या है, कंडीशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर 3 बजे से पहले पहले, यानी कि 250-255 से पहले पहले अगर मार्केट 120 पॉइंट की मूवमेंट कर देता है हमारी एंट्री प्राइस से, तो हम 150 पॉइंट तक का वेट करेंगे, जो ऊपर सीपीआर का लेवल है, जो फिबोनाची का लेवल है। और यदि बैंक निफ्टी 3 बजे तक ये जो रजिस्टेंस बना हुआ है, जो सेकंड सेलर का जोन है 44,510 का, अगर यहाँ तक मार्केट 3 बजे तक केवल यहीं तक पहुँचता है, इसके ऊपर नहीं निकलता है, तो हम यहाँ पे जो भी होगा ना क्वांटिटी यहाँ पे बुक करके अपनी प्रॉफिट को निकल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखो 2 बार मार्केट ने ट्राई किया यहाँ पे जाने के लिए, 44,540 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसी के बेस पर हम यहाँ पे एंट्री हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये ऊपर सी पी फिबोनाची का लेवल है 0.5 0.61। तो 150 पॉइंट हम तब लेंगे जब 3 बजे से पहले 120 पॉइंट की मोमेंटम हो जाए। अदरवाइज जो प्रीमियम यहाँ पे मिलेगा, तो हमें 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो भी मिल जाए यहाँ पे, कम से कम 100 पॉइंट का मोमेंटम लेके निकल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि 3 बजे के बाद देखो, मैं पोजीशन कभी भी ज़्यादातर मैं होल्ड नहीं करता हूँ। तो अब डिपेंड करता है, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद देखो मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे हम इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट हमें 150 पॉइंट का टारगेट देता है, या फिर 44,540-550 का जो लेवल है, ये इसको निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है। ठीक है। ये 44,483 के आसपास अभी चल रहा है। 500 का लेवल पार करेगा तो 540 547 का लेवल है। तो उम्मीद है कि एक बार 540 500, क्योंकि देखो मार्केट ना डायरेक्टली नीचे से आ रहा है। यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया, सेलर ट्रैप करने के बाद वापस मार्केट आ रहा है। तो पीसी स्क्रीन पे चलेंगे इस वीडियो के बाद, और पीसी स्क्रीन पे चल के मैं आपको पूरे ट्रेड का मैं लॉजिक समझाऊंगा कि यहाँ पे सेलर ट्रैप क्यों हुए हैं, और हमने यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड क्यों लिया, और पूरे दिन हमने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया ही नहीं लिया, और कोई सेटअप बना है कि नहीं बना। तो आप लोगों ने अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लिया होगा अभी तक, तो ठीक है। और अगर आप ट्रैप हुए हो, कहीं पे चीज़ें हुई हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको आज बताऊंगा। तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर आपको मिलेगा। तो फिलहाल वीडियो के अंदर आप बने रहो, यहाँ पे वीडियो एंजॉय करो। अभी हम आगे इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, आप देखो, फिर मैं आगे देखता हूँ क्या हो सकता है इसके अंदर। अगर ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो उसको हम फास्ट फॉरवर्ड करके चला देंगे।
दोस्तों देखो यहाँ पे 3:06 हो चुके हैं और मैं अपनी पोजीशन एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मार्केट जाएगा। तो देखो इस वाली कैंडल में अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगभग हमें 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा। चलो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए लगा रहे हैं और हमें तकरीबन यहाँ पे 60-65, चलो ठीक है, ये हमने पोजीशन को 60 से 65 रुपये हमें, चलो पोजीशन को मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, 554 के आसपास। ठीक है, चलो जी, बस हो गया हमारा काम आज का। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मार्केट जाने वाला है, क्योंकि 3:06 हो चुके हैं और लगभग टाइम हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया और 6, ठीक है। और अभी ये देखो वापस नीचे आने लगा प्राइस 540 548 के आसपास से। तो ठीक है, देखते हैं, ये अभी एक बार हमने पोजीशन को बुक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ना अब यहाँ पे होल्ड करना सही है, क्योंकि देखो एक्सपायरी है। अगर वापस ये इस कैंडल के नीचे आ गया ना, तो जितना प्रीमियम हमारा बढ़ा उसका आधा यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी अच्छा खासा हमने 57 पे लिया था, अभी मार्केट ने 123-124 रुपये के आसपास हाई लगाया है। तो लगभग 60 से 65 रुपये का हमें इसके अंदर प्रीमियम मिल चुका है। ठीक है, तो आज का मुझे लगता है कि एक्सपायरी यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। इसके बाद कोई मोमेंटम मुझे लग नहीं रहा। हाँ, अब इसके बाद अलग है कि ये कैंडल क्लोजिंग के बाद मार्केट में कोई शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए, बट ठीक है। अब पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं मिला और यहाँ पे जो ट्रेड मिला है तो पैसा बचा के घर जाने में ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा लालच करना बुरी वाला है। तो आज पूरे दिन मार्केट में देखो वॉलीटिलिटी यहाँ पर रही है। तो चलो मैं आपको आगे ना इस ट्रेड का लॉजिक में पीसी स्क्रीन पे चल के मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मार्केट में कितने लोग ट्रैप हुए थे, कितने लोगों ने यहाँ पे मतलब कॉल साइड कितने लोग गए हैं इस मूवमेंट को देख के, और इस मूवमेंट को देख के कितने लोग पुट साइड गए हैं। तो देखो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे लेकिन अपना व्यू क्या था, कैसे था। देखो आज पूरे दिन मार्केट में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, एक स्कैल्पिंग ट्रेड के अलावा। ठीक है, तो कौन सा ट्रेड लिया है, कैसे लिया, वो आपने अभी देख ही लिया वीडियो के अंदर। तो देखो एक तो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया, तो जो ये 15 मिनट की कैंडल दिख रही है आपको, यहाँ से जब मार्केट ने क्लोज़ किया तो एक बार मैंने यहाँ से स्कैल्प किया था और यहाँ तक जो मार्केट आया था यहाँ पे मैं निकल गया था। यहाँ पे निकलने का सिंपल सा रीज़न था कि यहाँ पे 20 MA का एक रजिस्टेंस था। ठीक है, तो इस वजह से फिर प्रीवियस डे हाई यहाँ पे है, प्रीवियस डे हाई का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे एक एग्जिट बन गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखो कि यहाँ पे जो आज मैंने अभी आपने ट्रेड देखा कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों बनाई और कॉल साइड में गया तो उसमें क्या था, कैसे था, वो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो, ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा रखा है। ये कॉल साइड का है जो कि हमने 44,400 की कॉल के अंदर एंट्री लिया था। इसके पीछे का क्या रीज़न था, देखो पहला 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरे को यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिखा था। ठीक है, और इसी यानी कि जो ये हैमर कैंडल बनना ही बनना था, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे एक वीक का रिजेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे जाना था, नीचे जाना था तो इस लो को ब्रेक कर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल की तैयारी हो रही थी, तो इसी के बीच में हमारी इसी कैंडल के अंदर हमने एंट्री कर लिया था कैंडल क्लोज होने से पहले पहले। तो 57 के आसपास हमारी एंट्री हुई थी, और जब ये कैंडल ने हाई लगाया था ना यहाँ पे, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल ने हाई लगाया, तो इसी कैंडल के अंदर हम निकल गए। तो उसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि 3 बजे से पहले पहले अगर मार्केट देखो ये वाली जो कैंडल है कि अगर 3 बजे से पहले पहले मार्केट अगर 120 पॉइंट 110 पॉइंट के ऊपर अगर निकल जाता है, ठीक है, तो हम अपना प्रॉफिट बुक वेट करेंगे 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए। और यदि मार्केट 3 बजे से पहले पहले अगर ये वाला लेवल अगर पार नहीं कर पाता है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो लगभग हमें इसके अंदर 65 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे प्रीमियम मिला था और एक स्कैल्पिंग ट्रेड किया था। अब इस ट्रेड के पीछे का रीज़न समझो, यहाँ चार्ट में मैंने क्या देखा था। अगर आप लोगों ने ऐसी गलती की है तो दोबारा ऐसी गलती ना करें, तो आप इस लॉजिक को समझें। देखो सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ पे इसको ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे पीछे की तरफ आ जाओ, चार्ट को छोटा करते हैं चार्ट को छोटा करके आप ध्यान से देखोगे पीछे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। देखो हमारे पास ये एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया क्या बोल रहा है, ये एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी कि कैसे कैसे यहाँ पे ट्रेड को आइडेंटिफाई हमने किया था। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे आप चीज़ों को ध्यान से देखो, मार्केट में हो क्या रहा है। सबसे पहले मार्केट में एक गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होता है कहाँ पे ओपन होता है, देखो जब भी कोई मेजर एक रेजिस्टेंस एरिया कोई भी आपको दिख जाए कि हाँ कोई मेजर एरिया दिख रहा है जहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले रहा है, और वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आप लोगों की थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग पहले क्या होती है कि जो ऐसे एरिया होते हैं, ठीक है, चार्ट को दोबारा छोटा करते हैं, जो ऐसे एरिया होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे घात लगा के बैठे रहते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ से ऊपर आएगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन मैं आपको मार्केट का एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो जब भी कोई ऐसा मेजर कोई एरिया होता है, ठीक है, उसका जब भी ब्रेकआउट या नीचे की तरफ अगर उसका अगर कोई ब्रेकडाउन होना हो, तो पहली बार कभी भी मार्केट के अंदर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मार्केट में कभी भी जब ऐसे मूव आपको नीचे से मिले,
यानी कि सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे से मार्केट जा रहा है और ये पैराबोलिक मूव के साथ मार्केट जा रहा है, तो कभी भी मार्केट मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है कि मार्केट ऐसे रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ से ब्रेक करके ऊपर डायरेक्टली निकल जाए। ठीक है, जब भी नीचे से मार्केट आएगा ना ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा, जब भी नीचे से मार्केट आएगा ऊपर जाएगा मार्केट गिर जाएगा। आज भी यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से ऊपर गया, वापस यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, तो इसी के बीच में हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था जो मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया। हालांकि हमने यहाँ पे भी ट्रेड लिया था, कब आप में से कई लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा था कि जो यहाँ पे ये मूव कैसे कैच किया था मैंने, ये वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने, जाके देख लीजिए, चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जब भी मेरा साइकोलॉजी क्या है चार्ट के ऊपर कि देखो मैं यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड करता हूँ चार्ट के ऊपर कि ऐसे मूव के अगेंस्ट में जब भी मार्केट ऐसे लेवल पे जाएगा ना तो रिजेक्शन लेगा। और मार्केट में अगर मार्केट बुलिश है या मार्केट में कोई ऐसा सिचुएशन बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो अगर यहाँ पे कोई कंसोलिडेट करेगा और जब बाय होगा तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, हम जैसे रिटेलर जहाँ पे बैठे रहते हैं हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं कि मार्केट जैसे निकलेगा हम लोग बाय करेंगे, एक तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है। दूसरी, यहाँ पे अगर मार्केट इस जगह पे वापस निकल के धीरे धीरे करके ऊपर जाता है ना तो यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं ये अपना पैसा निवेश करना शुरू करते हैं और ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए। तो कभी ज़्यादातर चांसेस में क्या होगा कि मार्केट को निकलना होगा ना तो मार्केट या तो गैप अप ओपन हो जाएगा या गैप डाउन ओपन हो जाएगा, तो आप जैसे को हम जैसे को कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड को इनिशिएट कर पाएँ। आज भी वही हुआ, मार्केट में गैप अप ओपन होता है और पहले 15 मिनट की कैंडल को अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो पहले 15 मिनट में मुझे कोई ट्रेड समझ में नहीं आया। एक डोजी कैंडल बना था लेकिन यहाँ पे हिम्मत नहीं थी कि इतने बड़े कैंडल के अगेंस्ट में मैं ट्रेड करूँ, ये ट्रेड हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद वापस मार्केट आता है अपने डे लो के आसपास और प्रीवियस डे हाई के आसपास मार्केट आता है और यहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ पे फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। तो जैसे ये वाली कैंडल आई थी तो एक स्कैल्पिंग तो हमने यहाँ पे किया था, उसके बाद हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। वापस मार्केट क्या करता है, इसी जगह से मार्केट एक बार ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे होल्ड करके प्राइस एक्शन बना के वापस नीचे की तरफ आ जाता है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे 2 बार मार्केट ने बॉटम अपना बना दिया। ठीक है, डबल बॉटम बना दिया। अब डबल बॉटम क्या बोलता है, डबल बॉटम ये बोलता है जो नए लोग मार्केट में हैं उनके लिए ये वाला पैटर्न बनता है कि भाई ये पैटर्न आया और ये डबल बॉटम यानी कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे एक सिचुएशन बनती है और वहाँ पे वही हुआ कि मार्केट में ये वाली कैंडल बनने के बाद डायरेक्टली यहाँ से एक बाइंग का प्रेशर आपको दिखा, लेकिन ये बाइंग का जो प्रेशर था ना, ये बाइंग का प्रेशर अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को निकाल नहीं पाया। उसके बाद धीरे धीरे अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर ये बाइंग कैंडल जो यहाँ पे बनी है, अगर ये बाइंग कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज कर जाती और इसके ऊपर जैसे अगली कैंडल निकलती तो यहाँ पे मैं भी बायर हो जाता, मैं बाइंग साइड चला जाता। लेकिन मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास आया और वापस यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनाया, तो भी रेड कैंडल में ना तो हम सेल कर सकते हैं ना तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर निकल जाता है। यहाँ पे फिर आपका अगर सेलर हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा और यदि आप यहाँ पे बायर बनते तो आपको यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ निकाल देता। अगली कैंडल फिर नीचे गई, नीचे जाने के बाद अगली कैंडल स्लाइडली यहाँ पे नीचे गई। अब देखो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे क्या थिंकिंग होगी कि भाई डबल बॉटम का पैटर्न था, यहाँ पे जो ये PSY लेवल है हमारा कौन सा है 44,500, ये 44,500 का लेवल ब्रेक होने वाला है और यहाँ पे दोबारा ये तीसरी बार आके ब्रेक कर रहा है। तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, अपनी सेल साइड के लिए पोजीशन लिया होगा। जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग हुई होगी या जैसे कैंडल नीचे निकला होगा तो कई लोग क्या करते हैं, कैंडल निकलते ही एंट्री ले लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कैंडल क्लोज करने का वेट करते हैं उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखो मार्केट को अगर नीचे जाना था ना, मार्केट को नीचे जाना था तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल तुरंत नीचे आ जानी चाहिए थी, या फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल ऊपर दिखाने के बाद इसकी क्लोजिंग नीचे की तरफ होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इसी को देखते हुए कि 44,500 का जो लेवल है ना, देखो इतनी आसानी से ये PSY नंबर जो है वो ना तो ब्रेक होते हैं ना तो वो सस्टेन करते हैं। तो इसी को देखते हुए कि मार्केट में सब लोगों ने ये डबल बॉटम पैटर्न देख के पहले तो मार्केट ने बायर को ट्रैप किया, बायर को ट्रैप करके यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे इनको निकाल दिया। अब नीचे कौन से स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं आप मुझे बताओ। देखो यहाँ पे जो बायर बैठे हुए थे जिनको गैप अप में यहाँ पे गैप अप में प्रॉफिट मिल रहा था, इतनी बड़ी कैंडल के अगेंस्ट में उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि बायर खत्म हो गए। अब नीचे जो बायर बैठे हुए हैं भाई वो सेफ बैठे हुए हैं, उनको मार्केट को अगर नीचे यहाँ पे आना है ना तो उसके लिए मार्केट को बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन इतना मार्केट आने वाला नहीं था। तो ये पैटर्न को देख कर जब यहाँ पे बायर को निकाल दिया मार्केट ने, तो यहाँ पे अब एक चीज़ रहेगी कि यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं। मैंने आपको क्या बताया पहले वाली वीडियो में, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। और मेरा क्या था यहाँ पे अंदाज़ा कि मार्केट में सेलर जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो वहीं पे मार्केट मूव करेगा और अपने को चाहिए कितना 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के डे में जो है हमें प्रीमियम अच्छा खासा मिलता है। जब ये कैंडल क्लोज हो गई, ये वाली कैंडल चली रही थी तो इसी जगह पर हमने अपनी एंट्री बनाई थी और हमने टारगेट क्या बोला था कि 150 पॉइंट के आसपास का टारगेट लेंगे। अगर 3 बजे से पहले पहले मार्केट इस वाले रजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ 120 पॉइंट का मूवमेंट कर दे
तो हम पूरे 150 पॉइंट का वेट करेंगे और यहाँ तक का भी हम वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 बजे तक मार्केट नहीं जाता है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, जैसे ये वाली रेजिस्टेंस एरिया के पास कोई भी कैंडल आएगी हम अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर आगे क्या कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये वाली कैंडल देखोगे 3 बजे की एग्जैक्ट कैंडल है, मार्केट ने हाई लगाया और जैसे हाई लगा के नीचे आने लगा हमने तुरंत हमें प्रॉफिट बुक किया, जो कि हमें यहाँ पे तकरीबन 65 पॉइंट के आसपास हमें मिला था इस वाली कैंडल के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट फिर वहीं पे रह गया और ये प्रीमियम कहाँ पे गया, वापस प्रीमियम 115 के आसपास यहाँ पे आके क्लोज हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या थी, 44,500 का एक PSY लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ। डबल बॉटम को देख के यहाँ पे ज़्यादातर लोग बायर गए, बायर को निकाला मार्केट ने, और निकालने के बाद नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं था, जो भी स्टॉप लॉस अवेलेबल थे वो यहाँ पे थे और यहाँ पे थे। तो इनको ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि इनको ट्रिगर करना आसान है, इनको ट्रिगर करना आसान नहीं था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड लिया और छोटा सा मोमेंटम कैच किया और हमें यहाँ पे कितने पॉइंट मिले थे, अगर आप देखोगे तो एक्जैक्ट यहाँ तक मार्केट आए तो 98 पॉइंट के आसपास मिला और एक्सपायरी के दिन, ठीक है, पूरे दिन मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं मिला, 98 पॉइंट मिल गए। और वैसे भी यार देखो ऐसी जो मार्केट होती है ना कि एक कैंडल इतनी बड़ी बनी उसके अगेंस्ट में फिर वैसे बन गई, फिर यहाँ पे 2 कैंडल ऊपर गया वापस फिर नीचे आ गया, और खासकर एक्सपायरी वाले दिन तो मैं ऐसे दिन में ऐसे ट्रेड को मैं अवॉइड करता हूँ जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पावर कैंडल बनती है। ठीक है, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी कैंडलों में क्या होगा, देखो अगर आप यहाँ पे सेल भी करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा, मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले गया। अगर आपने यहाँ पे बाय किया होगा तो इसके यहाँ पे कहीं पे 50% के आसपास स्टॉप लॉस लगा होगा, मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिया। तो ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप एक बार यहाँ पे देखो 98 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर किया था इसके अंदर, और ये हमने यहाँ पे मैंने आपको इसका पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल ये है आज के एनालिसिस में, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।